नमस्कार जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। किंग मेकर और किंग से जुड़ी कुछ कहानियों के साथ आज बात होगी झारखंड की सियासत में जोरदार तरीके से उभरे जयराम महतो की। झारखंड में विधानसभा का चुनाव सिर पर है और सत्ता का सफर बाकी। ऐसे में सवाल उठता है कि जयराम महतो का संगठन JLKN यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सत्ता के इस सफर में मंजिल तक पहुंचेगा या बीच रास्ते में ही कहीं गुम हो जाएगा। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। खैर, कैलकुलेटर हाथ में लेकर सियासी जोड़ घटाव करने वालों को लगता है कि झारखंड में इस बार सत्ता चाहे जिसकी भी बने, सरकार जिसकी भी बने, वह वैसाखियों पर चलेगी। मसलन सरकार खिचड़ी होगी और सत्ता के इस सफर में जयराम महतो किंग मेकर हो सकते हैं। और संभावनाओं का सिरा अगर जयराम महतो की तरफ ज्यादा झुका तो मानिए कि वो किंग भी हो सकते हैं। हालांकि जयराम महतो के लिए संभावनाओं की जो बंद मुट्ठी है उसके खुलने पे ही पता चलेगा कि वह मुट्ठी लाख की है या खाक की है। जयराम महतो की पार्टी नहीं है, उसका निबंधन भी हाल ही में हुआ है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को याद कीजिए, उनकी पार्टी नहीं थी और वो राजनीति में आए और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री बनने वाले सुदेश महतो बाद के कई सालों तक लगातार वो किंग मेकर की भूमिका में रहे। हालांकि वो कभी किंग नहीं बन सके, लेकिन जब वो एनडीए में शामिल हुए तब उनके किंग मेकर की भूमिका एनडीए की सरकार बनाते समय ही रह गई थी। इसी तरह बाद के चुनाव में सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर नहीं मिलने पर निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। लिहाजा संभावनाओं के सहारे जयराम महतो का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह उनकी बंद मुट्ठी में जो सितारे हैं वही तय करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के साथ पूरे देश की राजनीति ने एक चीज तो साफ साफ देखी है कि किंग मेकर बनने वाले नेता या तो किंग बन ही नहीं पाते हैं या फिर एक्सीडेंटली बनते भी हैं तो कभी कामयाब किंग साबित नहीं हो पाते। ऐसे में चुनाव के बाद अगर जयराम महतो कुछ सीटें जीत पाते हैं तो वे अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए क्या तय करेंगे, यह समय बताएगा। उल्लेखनीय है कि बार बार झारखंड की राजनीति में किंग मेकर रहे सुदेश महतो कभी किंग बन नहीं पाए। भारतीय राजनीति में देवीलाल बड़े किंग मेकर थे, लेकिन कभी कामयाब किंग नहीं बन सके। उप प्रधानमंत्री रहे तो कार्यकाल छोटा रहा, हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे तो सिर्फ 2 साल के लिए। बाला साहेब ठाकरे और कांसीराम ने सरकारें बनाई और गिराई भी, मगर सीधे कभी किसी रूप में सत्ता में नहीं रहे। किंग मेकर चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा और IK गुजराल भी राजनीतिक विफलता के शिकार हुए। चंद्रशेखर के साथ तो गिने चुने सांसद थे, फिर भी वे प्रधानमंत्री बन बैठे। हश्र वही हुआ जो अमूमन होता है। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ने कभी सीधे सत्ता हाथ में नहीं ली, लेकिन हमेशा सरकार ही कहलाए। परंपरा को तोड़कर उद्धव ने बेमेल गठबंधन किए और नतीजा सबके सामने है। बहरहाल जयराम महतो की शुरुआती राजनीति को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल सरीखा है। हार्दिक पटेल ने शुरुआती राजनीति के दौरान कई आंदोलन किए, बंद कॉल किया और उसमें जो तोड़ फोड़ हुई उसे लेकर उन पर दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। इसी तरह भाषा, खतियान और स्थानीयता के सवाल पर जयराम महतो ने जो आंदोलन छेड़े और उस आंदोलन के नाम पर जो कहीं कहीं तोड़ फोड़ हुए, उसे लेकर उनके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। हार्दिक पटेल ने
आंदोलनों से पहचान बनाने के बाद कांग्रेस और भाजपा ने सियासी यात्रा की और बाद में कहीं जाकर वह विधायक तक बन सके, जबकि जयराम महतो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं। हार्दिक पटेल गुजरात में अपनी पार्टी बनाने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि 35 सालों से गुजरातियों ने किसी क्षेत्रीय पार्टी को अहमियत नहीं दी थी, जबकि जयराम महतो झारखंड में रहते हैं, जहां पर क्षेत्रीय पार्टी की ही अभी सरकार है, कई बार भी रही। ऐसे में हार्दिक पटेल के मुकाबले जयराम महतो की संभावनाओं का आकाश थोड़ा ज्यादा व्यापक है। एक और जरूरी सियासी परिस्थिति जो जयराम महतो को थोड़ी मजबूती दे रही है, वह है झारखंड में टिकट के बीमारों की बेचैनी। कई नेता जो टिकट के बीमार हैं, उन्हें हर हालत में चुनाव लड़नी है। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी में अगर टिकट की गारंटी नहीं मिल रही है, तो भागे भागे जयराम महतो की पार्टी की ओर आते हैं। उन्हें अपनी बीमारी का इलाज इसी पार्टी के अस्पताल में दिखता है। ऐसे में हालत यह है कि 2 लीडर जयराम महतो की पार्टी JLKM को छोड़ चुके हैं। बावजूद इसके जयराम महतो बहुत फिक्रमंद नहीं दिखते, तो इसलिए कि कई लीडर जो टिकट के बीमार हैं, वो जयराम महतो से जुड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की फौज भी लेकर आ रहे हैं। तो फिर चलिए अब जयराम महतो की बंद मुट्ठी के खुलने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि बंद मुट्ठी खुलती है तो वह लाख की होती है या खाक की। धन्यवाद।